बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। हमारे धाम के दुल्ला की जय। सब सुंदर साथ की जय। ये सुंदर साथ जी, आओ हम सब अपने प्राण प्रीतम के राज श्यामा जी के चरणों के तले बैठकर इस वाणी को सुनते हैं और अनुभव भी करते हैं और ध्यान में भी लाते हैं। हे सुंदर साची, आओ आज अब हम अपने वाणी के साथ जानिए अपने प्रीतम के राज श्यामा जी के चरणों तले बैठ गए हैं। अब राज श्यामा जी हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। आजकल सागर है, सागर का पहला प्रकरण शुरू हो रखा है और पहले प्रकरण में 83 छुपाई है आज। और उसमें क्या है, अब वहाँ के मूल मिलावे का वर्णन हो रहा है। कैसा है हमारा मूल मिलावा, जहाँ हम उनके चरणों तले बैठे हैं। और वाणी सुनते टाइम भी हमें महसूस यही करना है हम सब रूहों को कि हम अब श्री राज जी के चरणों तले बैठे हैं और राज जी हमें परम धाम की बातें बता रहे हैं। और क्योंकि अब हम इस धरती पे आए हुए हैं, अब तो हमारे लिए ये वाणी ही है, यही हमारे लिए राज श्यामा जी हैं। यही हमें वाणी से ही हमें सारा पता लग रहा है कि हमारा घर कैसा है, हम कौन रूहें हैं, कहाँ से आई हैं, ये सारा यहीं से तो पता लग रहा है। आओ सुंदर साथ जी कहते हैं ना, श्री महामती जी तो कहती हैं कि परम धाम से जो भी ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई है वह धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर अपने धाम में वापस चले। अब हमारा वापस जाने का समय है। आओ सुंदर साथ जी हम बैठते हैं। कहते हैं कि तो भी नेक कहूँ मैं इनकी, जो आए चढ़त है चित, ए जो बैठक खाविंद की, सो नेक कहूँ सिफत। फिर भी मेरे हृदय में चित्त में चबूतरे की जो थोड़ी सी शोभा बस पा रही है, जानी जी हमारी महामती जी कह रहे हैं कि फिर भी मेरे हृदय में जो चबूतरे की जो थोड़ी सी भी शोभा बस पा रही है, उसे मैं कहती हूँ जिस चबूतरे पर अक्षरातीत परब्रह्म परमेश्वर अपनी प्रिय आत्माओं के साथ विराजमान है, उसकी थोड़ी सी शोभा का भी वर्णन कर रही हूँ। ये हमारी महामती जी वर्णन कर रहे हैं श्री, और करने वाले तो राज जी ही हैं। ये सब हमें बता रहे हैं वाणी के द्वारा। और कहते हैं कि चित्त मन बुद्धि तथा अहंकार, चित्त मन बुद्धि तथा अहंकार ये किसके विषय हैं? अंतःस्करण के। ये अहंकार ये चारों अंतःस्करण हैं जो हृदय के ही घटक यानी अंग माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? हृदय के ही एक अंग माने जाते हैं। कौन से? चित्त मन बुद्धि अहंकार चारों। और ये अंतःस्करण हैं और जो ये चारों अंतःस्करण हैं इनको अंतःस्करण ही बोलते हैं, जो हृदय के ही घटक यानी अंग माने जाते हैं। इस प्रकार चित्त या मन में किसी बात के आने का अभिप्राय है हृदय में आना। चबूतरे की महिमा सिफत कहने का तात्पर्य है वहाँ की शोभा का वर्णन करना, मतलब कि वहाँ की शोभा का वर्णन करना, चित्त में आना। चबूतरे की महिमा सिफत करने का तात्पर्य क्या है? वहाँ की शोभा का वर्णन करना। भूमि उज्जल कई नक्श, कहाँ कहूँ जमीन नूर। सॉरी सुंदर साथ जी, कहाँ कहूँ जमीन नूर, जानो कोटक उदय भय, अरस के शीतल सूर। ये भूमि का बहुत ही उज्जवल और स्वच्छ है। भूमि उज्जवल कई नक्श, बहुत ही उज्जवल है, जिस पर अनेकों प्रकार के चित्र अंकित हैं। यहाँ के नूर का वर्णन मैं कैसे करूँ? मूल मिलावे की तेजोमयी शोभा को देखकर तो यही कहना पड़ता है कि यहाँ पर करोड़ों सूर्य उगे हुए हैं। करोड़ों सूर्यों का जितना प्रकाश है, क्योंकि हर चीज़ नूर की है, हर चीज़ में से नूर के प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश यहाँ के प्रकाश जैसा नहीं सुंदर साथ जी, वो तो लौकिक ही है, जो हमारी सोच से भी परे की बातें हैं। क्योंकि जहाँ की बुद्धि बहुत छोटी है, जिसमें इतनी समझ भी नहीं आती। मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग पढ़ते भी हैं, उसके बाद वो चीज़ें याद भी नहीं रहती, रट्टे भी नहीं लग पाते।
पर यह है कि समझ आ रही है, बस मेन आ रहा हमें समझना कि वहाँ क्या क्या है, कैसा है। बाकी दिखाने वाले जब दिखाएंगे तो अपने आप ही समझ आएगा, अपने आप हम देखेंगे सब सुंदर साथ मिलके, क्योंकि एक दिल ही है ना हम सारे। मूल मिलावे की तेजों में शोभा को देखकर तो यही कहना पड़ता है, जहाँ पर करोड़ों सूर्य उग गए हैं, जिनमें तेज तो है किंतु वे चेतन है, शीतल है और आनंदमयी है। कहते तेज तो है उस धरती का, कहते ना, किंतु वे क्या है, वो चेतन है और क्या है, शीतल है। चेतन, शीतल और आनंदमयी, 3 चीज़ें बोलो, चेतन, शीतल और आनंदमयी। उसमें संसार की जड़ सूर्य जैसी दहाकता नहीं है, उसमें संसार के जड़ जैसी दहाकता नहीं है। और फिरते थंब जो 64, चारों तरफों द्वार, 2-2 सीढ़ी आगू द्वार ने, शोभित है अतिसार। चबूतरे के किनार पर 64 थंब आए हैं और उसकी चारों दिशाओं में 4 द्वार मेहराबी हैं। देखो क्या बोला है, चबूतरे के किनार पर, जो किनारा होता है ना, मतलब किनारे कोने होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो मतलब कि उस साइड में सारे क्या है, क्योंकि बीच में द्वार आ गए तो चारों दिशाओं में द्वार हैं और कॉर्नर पे सारे पे चारों तरफ क्या है, थंब हैं। तो उन्होंने कहा है कि चबूतरे के किनार पर 64 थंब, जो चबूतरा है ना उसके किनारे पर, मतलब किनारा क्या होता है, बिल्कुल जब चबूतरा ख़त्म होने वाली जगह होती उस जगह पर 64 थंब आए हैं और उसकी चारों दिशाओं में 4 द्वार मेहराबी आए हैं। प्रत्येक द्वार के आगे 2-2 सीढ़ियाँ आई हैं जिनको बहुत अधिक शोभा है। वैसे 3-3 सीढ़ियाँ बोल देते ना तो तीसरी सीढ़ी वो चबूतरा ही हो जाता है। 2 सीढ़ियाँ बनी होंगी तो तीसरी जब हम ऊपर पैर रखेंगे वो चबूतरा आ जाएगा, तो 3 सीढ़ी इसलिए कह देते हैं। यद्यपि कमर भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ने के लिए हमेशा ही, जहाँ भी उन्होंने वही बोला 3 सीढ़ियों का वर्णन आता है, किंतु जहाँ पर चबूतरे की सतह फर्श को ही एक सीढ़ी का रूप मान लिया जाता है। राज जी ने देखो अभी 2 आया तो पहले ही वो बात बुलवा दी, तो भी तो कहते ना कौन है, वो ही है। तो अब उसके बाद वही बात बता रहे हैं, देख लो, है ना साक्षात दर्शन। यहीं से पता चलता है साक्षात दर्शन। हमारे प्रीतम के ये भी वाणी भी एक साक्षात हमारे लिए दर्शन के समान है। सुंदर साथ जी, जहाँ यही कारण है जहाँ पर मात्र 2 ही सीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कई थंब हैं मानिक के, कई 5 कई पुखराज, नूर रोशन एक दूसरे, नूर रोशन एक दूसरे, मिल जोते जोत विचार, मिल जोते जोत विचार विराज। कहते हैं मूल मिलावे में मानिक के कई थंब आए हैं, कई थंब आए हैं। इसी प्रकार 5 तथा पुखराज के भी कई थंब आए हैं। सभी नूरमयी आभा से प्रकाशमान है। एक एक थंबे की ज्योति दूसरे की ज्योति से मिलकर अलौकिक शोभा का उत्पन्न कर रही है। उन्होंने क्या बोला, मानिक के, जैसे मानिक के 2 इस साइड में आ गए, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ आ गए 2-2, तो मतलब 4 हो गए ना जी। तो वैसे बीच में भी आते हैं शायद, मानिक 5 पुखराज बीच में भी आता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, मेरे ख्याल आता है। हाँ, तो सभी नूरमयी आभा से प्रकाशमान है। एक थंबे की ज्योति दूसरे की ज्योति से मिलकर अलौकिक शोभा को उत्पन्न कर रही है। सुंदर साथ जी, कैसे, जैसे एक में से प्रकाश निकल रहा है ब्लू कलर का, तो एक में से हरे का निकल रहा है, तो वो आपस में आधा प्रकाश वो हो गया, आधा प्रकाश वो हो गया। एक तो पहले वो ऐसे पर्दे की तरह समझ लो, वो प्रकाश दोनों बीच में मिलेंगे, पर उनकी भी अंदर से प्रकाश अंदर जा रहा है, ऐसे जैसे ऐसे आ रहा है ना प्रकाश, समझ लो ऐसे आ रहा है, इधर वो प्रकाश इधर वो प्रकाश, तो इसके बीच में भी किरणें ऐसे जा रही हैं तरह तरह के, और उसमें क्या हो रहा है, रंग कई कलर उसमें से निकलने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी, एक नहीं अनेक। फिर ये थोड़ा है कि उधर सामने से भी प्रकाश आ रहा है, फिर वो साइड से भी आ रहा है, फिर हमारे जो हमारे श्री राज जी ने, श्यामा जी ने जो वस्त्र भूषण पहने हुए हैं
आभूषण पहने, उन सब का प्रकाश भी उधर बीच में चारों तरफ जाता है। फिर ऊपर से देखो सखियों का प्रकाश जाता है, फिर ऊपर से चांदनी का प्रकाश भी आ रहा है, फिर नीचे गलीचे का भी प्रकाश जा रहा है। इस तरह से हर तरफ नग ही नग, नग ही नग, कई तरह के नग लगे हुए हैं। चित्रकारियाँ भी, थंबों में चित्रकारियाँ भी बहुत हैं। तो कैसे आएगा वो प्रकाश, कितनी तरह का वो उसमें सिमट जाएगा, कितने रंग हो जाएंगे, एक में अनेकों रंग, अनेकों अनेकों रंग आ जाएंगे। सुंदर सा जी वो सोचो वो कैसा माहौल होगा, कितनी सुंदरता होगी, हमारे प्रीतम कितने सुंदर लग रहे होंगे उसके बीच में बैठे हुए। और हम सब की उनका ध्यान, हम सबका ध्यान, थंबों का ध्यान, चांदनी का ध्यान, गलीचे का ध्यान, उसमें जो नग लगे हैं सबका ध्यान किधर है, हमारे राजश्यामा जी की तरफ। तो सोचो वो भी कितनी तरह की किरणें राजश्यामा जी के ऊपर जा रही, राजश्यामा जी की तरफ से किरणें हमारी तरफ आ रही है, और कितना आनंद होगा। सुंदर सा जी यही हमें मूल मिलावा सिखा रहा है कि मिलजुल के रहो, वही प्रेम है, वही आनंद है, वही इश्क है, वही सब कुछ, वही कुछ है। तो सुंदर सा जी हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमने क्या इन चीज़ों में पड़ गए हैं। सच पूछो ना तो हमने क्या करना है, आपस में सब मिलजुल कर, जैसे मैं तो एक चीज़ भी समझती हूँ, जैसे कृष्ण भक्ति करने वाले जो भागवत के जरिए जब भागवत पढ़ते हैं, वो उन कृष्ण के जरिए से ही लोगों को अक्षरातीत की पहचान करा रहे हैं। शायद वो और भी ज़्यादा लोग होंगे जो अक्षरातीत की पहचान करा रहे हैं। ठीक है, ये बहसबाजी करनी उचित नहीं लगती, पर करवा तो रहे हैं। जो राज्य ने उनको इस तरह से इनसे काम ले रहे होंगे, पर ये जो घमंड की बातें बोल रहे, तीर चला रहे, वो चला रहे, ये कितना, ये नहीं सही हो रहा, बहुत गलत हो रहा है। और उन महापुरुषों के तरफ जिन्होंने एक एक चौपाइयों को मतलब कि कितना अंदर घोट घोट के पी लिया, ऐसे उन महापुरुषों के ऊपर। और अगर उन्होंने वो नाम भी मतलब जो करा है कि साहिब कृष्ण की जगह साहिब लिखा भी है, तो कितनी घोट घोट के उन्होंने उस पूरे मतलब कि श्री कुलजम स्वरूप जी को कितना पढ़ा होगा और कितना उसको घोट घोट के उसको पिया होगा, तब जाके उनको सारी चीज़ समझ आई। इतना हम सब नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने करा। ऐसा कोई करके तो दिखाए, कहने को तो सारे लोग बोल देते हैं, अरे करके दिखाओ ना। मैं तो कह रही हूँ श्री राजन स्वामी जी की तरह भी बन के दिखाओ ना, श्री सरकार जी की तरह भी बन के दिखाओ ना, तब मैं मानूँ। जितना उन्होंने घोट घोट के पिया, ठीक है, आप भी विद्वान हैं, सब विद्वान हैं, और सच पूछो तो हम सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। पर मेरे को तो ये लगता है कि उनकी तरफ इशारा करना, ऐसे राजी बैठे हैं ना, राजी ने ही उनसे काम करवाया, राजी ने उनको धर्मवीर की उपाधि दिलवाई, राजी ही थे जिन्होंने ये सारा काम किया। और करवाने वाले आप, तुम उनको उनकी तरफ नाम ले लेके तुम उनके शरीरों के नाम ले रहे हो, अंदर बैठे राजश्यामा जी की तरफ नहीं देख रहे हो, ये बहुत दुख की बात है, बहुत। अरे सबके उन्होंने अंदर राज श्यामा जी ने बैठ बैठ के काम कराए। राजश्यामा जी को भी कितना दुख हो रहा है कि बताओ जो ये मेरे सुंदर साथ हैं, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जहाँ प्रेम होना चाहिए वह जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आपस में। बहुत एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करनी नहीं चाहिए। हमारे लिए सब सुंदर साथ हैं जो परम धाम में बैठे हैं, और सबके दिलों के अंदर राजश्यामा जी है। अगर तीर तुम चला रहे हो, गलत तीर चला रहे हो, तो ये किसकी तरफ लगेंगे, ये राजश्यामा जी को लगेंगे। वो दिल से उनको कितना हार्ट होंगे, कितने दुखी होंगे, उनको घायल होंगे कि मेरे सुंदर साथ जी मेरे ऊपर ही तीर चला रहे हैं। बंद करना चाहिए ये सब कुछ, इनको समझाने वाले कोई होने चाहिए। अब ठीक है, बात करो, अपना शास्त्रार्थ करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं राय ठाकुर जी ने भी जब उनको प्राणनाथ जी की उपाधि मिली थी, मेरे को कहना भी नहीं शायद आएगा, मैं कोई गलत वर्ड ना यूज़ कर दूं, क्योंकि मुझे इतना नहीं समझ है कि मैं तो घर बैठे ही मुझे जो ज्ञान मिला वो मिला, ज़्यादा मेरे को नहीं भी है, पर वाणी से मेरे को राजी ने बहुत कुछ दिया, कम से कम अपने से मिला दिया, यही बहुत बड़ी बात है। दर्शन नहीं भी तो कोई बात नहीं, हमारे प्रीतम तो हमारे साथ है ना, वो तो हमें देख रहे हैं, वो तो हमें सुन रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम गलत ना करें, बस किसी का गलत सोचे भी ना, बस। सुंदर साथ जी सब माफ़ी मांग लो, बाहर से नहीं मांगनी, अंदर से मांग लो। बाहर से तुम्हें छोटापन लग रहा है कि हम माफ़ी मांग के बहुत कुछ नीचे ना हो जाए कहीं,
अरे कोई नीचे नहीं होता, राज श्यामा जी से ही माफ़ी मांग लो। उनके अंदर तो राज श्यामा जी ही बैठे ना। मत बोलो, एक दूसरे पर उंगलियां मत उठाओ। सुंदर साज जी, बहुत, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर ये जिधर से आपने, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि उल्टा तीर चल पड़े। उल्टा तीर चलने का मतलब उधर भी तो राज श्यामा जी ही बैठे हैं ना, विराजमान है ना, उनके दिल में भी। इसलिए नहीं कह सकती, क्योंकि हर एक के दिल में राज श्यामा जी विराजमान है, सुंदर साज जी। इसलिए उनसे डरो। एक मैं छोटी सी कहानी इसमें सुनाती हूँ। एक संत थे, वो 3-4 लड़के खड़े थे। उन्होंने क्या करा, संत ने उनसे ऐसे भिक्षा करके मांगी, आगे करा, एक ने थूक दिया उनके अंदर, ठीक है। जैसे ही उसने थूका तो उसमें क्या हुआ, वो तो चुपचाप चले गए। वो एक लड़का जिसने थूका था वो सीढ़ियों से नीचे आके गिर गया। अब जब नीचे आके गिरा तो सब कह रहे अरे भागो भागो, साधु जी को पकड़ो। उनके मतलब कि इस तरह से वो गिर गया, माफ़ी मांगे उनसे जाके। जब वो माफ़ी मांगने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने कहा भैया, जिसके ऊपर आपने थूका वो जाने, उनसे माफ़ी मांगो, मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ, करने वाला तो वो है। कहते अगर हम चुप कर जाएं और राज श्यामा जी को आगे कर दें आप देखो, फिर मैं तो कहूँगी वो कोई सोच भी नहीं सकता उसका परिणाम क्या निकलता। और वो अपनी सुंदर साथ के लिए एकदम कदम उठा लेते हैं, एकदम 1 मिनट नहीं लगता। जैसे छत्रसाल जी ने, उन्होंने उनको तलवार दी थी तो क्या हुआ था, तो छत्रसाल जी की तलवार ही चल रही थी चारों तरफ। वो आपस में ही, उनकी चमक से ही आपस में ही अपनी सेना को मारी जा रहे थे, औरंगजेब के आदमी। तो वही वाली बात आ जाती है ना, राज श्यामा जी के ऊपर छोड़ के देखो और समर्पित हो जाओ, पूरा विश्वास करो उनके ऊपर और उनसे डरो। डरना भी ज़रूरी है। शायद मैं कहाँ की कहाँ पहुँच गई, सॉरी, पर ये बहुत ज़रूरी इस टाइम है। और ये बात सबको कचोट रही है इस टाइम। उन महापुरुषों के ऊपर उंगली उठा रहे हो जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। वही सरकार श्री थे, जबकि मैंने उनको देखा नहीं है, पर उनकी वाणी से ही मेरी जागनी हुई। वो सरकार श्री ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने सबसे अपना जो हमारी जो कुलजम स्वरूप वाणी, ये जैसे गवर्नमेंट से ली और जो मुकदमा लड़ा, उन्होंने ही सब बहस करके और मुकदमा लड़ा ना। तो एक बात बताओ, और ज्ञानी लोगों ने फिर क्यों नहीं लड़े, क्यों नहीं बोले, जब उनको इतना ज्ञान था। तो उनकी इज्जत करना सीखो। फिर उन्होंने देखो घर घर वाणी पहुँचाई, फिर उन्होंने क्या किया, उसका भाव अर्थ करे। और फिर राजन स्वामी जी ने क्या नहीं किया, कितने भावार्थ से एक एक बुक को एक एक अलग अलग करके कैसे उनके भावार्थ तो सही समझाया। और आज हम लोग हैं, हम सुंदर साथ को कितना उसमें हो रहा है कि हम हर को बच्चे बच्चे को समझ आ रही है। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।